नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा छठी में चयन के लिए आयोजित की जाने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का एग्जामिनेशन पैटर्न, मीडियम ऑफ एग्जाम, कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, यानी कि पूरा पैटर्न मैं बताऊंगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, जो जो इसमें टेस्ट होते हैं वो पूरा सिलेबस में आपको बताऊंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो देश भर में ये आयोजित की जाती है प्रतिष्ठित जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा छठी में चयन के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना, जो हमारे नए यूट्यूब दर्शक हैं, कि ये जो हमारा चैनल है नवोदय 24/7, ये शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कैरियर, रोजगार सूचनाएं, कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सहित समसामयिक विषयों पर वीडियो लोगों को दर्शाता है। यदि आप भी ऐसी जानकारी के इच्छुक हों तो अभी जो हमारा ये वीडियो है इसके नीचे जो सब्सक्राइब शब्द लिखा है रेड कलर में, उसको आप दबाएं, प्रेस करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और उसके आगे जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक तुरंत मिलते रहें, जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज का टॉपिक, जैसा मैंने आपको बताया, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लीजिए पेश है ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा है, इसका जो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो अलग अलग भाषाओं में, देश की विभिन्न भाषाओं में ये टेस्ट आयोजित किया जाता है। इसकी देश भर में किस किस लैंग्वेज में ये होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी जानकारी में बता, इसलिए भी रहे। अंडमान निकोबार में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली। आंध्र प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ा। अरुणाचल में इंग्लिश और हिंदी। आसाम में इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बोडो, गारो, बंगाली में, मणिपुरी, बांग्ला स्क्रिप्ट में, और मणिपुरी, मैतई, मैक में। बिहार में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। चंडीगढ़ में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी मीडियम में। छत्तीसगढ़ में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। गोवा में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, इन लैंग्वेजेस में ये टेस्ट दिया जा सकता है। तो गोवा के बाद जो बाकी राज्य की जानकारी देखते हैं। गुजरात में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी। हरियाणा में इंग्लिश और हिंदी में, और उसके बाद हिमाचल में इंग्लिश, हिंदी में। जम्मू कश्मीर में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में, और झारखंड में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और उड़िया में। कर्नाटका में इसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम और तमिल में ये परीक्षा दी जा सकती है। केरला में हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल और कन्नड़ा में। लक्षद्वीप में हिंदी, इंग्लिश, मलयालम में। मध्य प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती में। महाराष्ट्र में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती में। मणिपुर में इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी में। और मेघालय में इंग्लिश, हिंदी, खासी, गारो, बंगाली और असमी में। और मिजोरम में इंग्लिश, हिंदी, मिजो में। तो ये मैं लैंग्वेजेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो परीक्षा है ये देश भर में आयोजित की जाती है, इसलिए देश भर के दर्शक इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। नागालैंड में ये इंग्लिश, हिंदी में। उड़ीसा में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उड़िया और उर्दू में। पुडुचेरी में इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में। पंजाब में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में ये परीक्षा दी जा सकती है। राजस्थान में इंग्लिश और हिंदी में। सिक्किम इंग्लिश, हिंदी, नेपाली में। तेलंगाना में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और उर्दू में। और त्रिपुरा में इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में। यूटी लद्दाख में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में। और यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी में ये परीक्षा आयोजित होती है। उसके बाद जो हमारे स्टेट बच गए वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में। उत्तराखंड में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में। और वेस्ट बंगाल इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली और उर्दू में। तो ये मैंने बताई लैंग्वेजेस की किस भाषा माध्यम से ये परीक्षा दी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी और जो बाकी ये इसको अप्लाई कैसे करें, तो ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो हमारे पास ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। इसमें सिर्फ मैं पैटर्न और सिलेबस को ही कवर कर रहा हूँ, तो इसे ही देखें। अब बात करते हैं। कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज इन विच ही शी हैज़ मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बच्चे ने 5वीं में पढ़ा होगा वो उसने मीडियम इसमें दिया होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। क्योंकि एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस है वो मैंने अगले अलग वीडियो में इसको कंप्लीट किया है, तो इसमें सिर्फ सिलेबस की बात है।
तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, जो पाँचवीं में बच्चे ने जिस मीडियम में पढ़ा होगा उस मीडियम को ही उसने भरा होगा, तो वही उसी का जो मीडियम है वो टेक्स्ट बुकलेट में आएगा और उस पे ही परीक्षा दी जाएगी। तो वो जो मीडियम है वो मैंने बताया कि किस किस स्टेट में कौन कौन सा मीडियम बच्चा रख सकता है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ टेस्ट पर। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन फ्रॉम 11:30 AM to 1:30 PM एंड विल हैव 3 sections विद ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देयर विल बी 80 क्वेश्चंस इन ऑल फॉर 100 मार्क्स। तो 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक होंगे और 80 प्रश्न आएंगे। तो 80 प्रश्न 100 अंक के लिए किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे विभाजित किए गए हैं टाइप ऑफ टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 नंबर क्वेश्चंस, अर्थमेटिक टेस्ट 20 नंबर क्वेश्चंस, लैंग्वेज टेस्ट 20 नंबर क्वेश्चंस, टोटल 80 क्वेश्चंस। और इसके जो मार्क्स है 40 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस है ये 50 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक से जो 20 क्वेश्चंस है ये 25 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज टेस्ट ये 20 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक क्वेश्चन 100 अंक 100 मार्क्स 1.25 अंक का है। और इन सब के लिए जो ड्यूरेशन रहेगी ये 60 मिनट मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए, अरिथमेटिक के लिए 30 मिनट और लैंग्वेज टेस्ट के लिए 30 मिनट। तो टोटल जो ड्यूरेशन है ये 80 क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व करने हैं 100 मार्क्स के लिए, वो 2 आवर्स ड्यूरेशन जो मैंने आपको ऊपर बताया कि 11:30 से पेपर शुरू होगा। तो इस सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 3 sections विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट। जो कैंडिडेट होगा उसको एक बुकलेट दी जाएगी, वो सिंगल बुकलेट होगी, उनमें ही ये सब के सब जो टेस्ट है उनमें से ही होंगे। और इसका जो आंसर जो देने हैं उसकी भी मैं अलग से बताता हूँ कि आंसर कहाँ देने हैं। एडिशनल टाइम ऑफ 30 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। यदि कोई दिव्यांग बच्चा है, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है, तो उसको आंसर देने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, आंसर कहाँ लिखने हैं, क्योंकि जो वो बुकलेट आपको मिली उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट और अरिथमेटिक टेस्ट 3 टेस्ट के क्वेश्चंस तो आपको 80 मिल जाएंगे। अब आंसर कहाँ रिकॉर्ड करने हैं। A separate OMR optical mark recognition answer sheet will be provided। एक अलग से OMR optical मार्क रिकॉग्निशन शीट दी जाएगी जैसे बड़े कॉम्पिटिशन में होता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर आंसर्स एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द OMR शीट। तो कैंडिडेट को चाहिए कि जो OMR शीट है उसमें जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन के लिए स्थान बना है वहाँ वहाँ उसमें अंकित करें अपना आंसर। ए कॉपी ऑफ स्पेसिमेन OMR शीट विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ NVS। तो ये जो स्पेसिमेन OMR शीट है ये जो नवोदय विद्यालय समिति है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहती है। हम भी अपने यूट्यूब चैनल से ये बताते हैं इस बारे में। अब इसमें आगे क्या करना है कि ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन इज टू बी यूज्ड टू राइट ऑन OMR शीट। OMR शीट पे ब्लू और ब्लैक इनमें से कोई एक पेन आप यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन बॉल पॉइंट पेन्स। यूज ऑफ पेंसिल इज प्रोहिबिटेड। तो पेंसिल की मनाही है इस टेस्ट का आंसर देने में OMR शीट पर, क्योंकि वो मिट सकता है इसलिए। और रिकोगनाइज भी शायद ना हो जो इसका रिकोगनिशन जिसमें कंप्यूटर में स्कैनर पे होगी, तो इसलिए OMR शीट को ब्लू ब्लैक पेन से ही लिखें। फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 4 प्रोबेबल आंसर्स। हर क्वेश्चन के लिए ये कह लें कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और 4 प्रोबेबल आंसर्स दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न के, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। जिसमें से केवल एक सही दिया जाएगा, यानी कि 3 जो उसके ऑप्शंस होंगे वो गलत होंगे, एक सही होगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट The candidate is required to select the correct answer and darken the corresponding circle of the chosen answer. For example, if your answer for question 37 is C, darken the circle under C as given below. अगर 37वें प्रश्न का आपका उत्तर C है तो C को इस प्रकार से काला कर दें जैसे यहाँ काला किया गया है। उस जो ABC ऑप्शंस आपके पास OMR शीट पे 4 लिखी होगी, तो उसका जो C ऑप्शन है उसको आप बिल्कुल काला कर दें जैसे यहाँ बताया गया है। नो चेंज इन द डार्कन सर्कल इज अलाउड। तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है कि आपने इसको काट दिया और उसके दूसरा आपने ब्लैक कर दिया, क्योंकि वो ओवर राइटिंग या मतलब गलत चीज हो जाएगी। स्ट्राइकिंग अप्लाइंग वाइट करेक्शन फ्लूइड एंड इरेजिंग ऑन दी OMR शीट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सच आंसर विल नॉट बी इवेलुएटेड। तो अगर ऐसा किया जाता है तो वो ऐसा आंसर इवेलुएट नहीं किया जाएगा।
आगे जो जैसे मैंने बताया था 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आपके पास है और 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए है, तो 1.25 मार्क्स, 1.25 नंबर का एक प्रश्न आपको दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं होगी। अब और इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जांपल्स, द कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द कवर पेज of the test booklet as well as those for each section before attempting the question. Candidates are advised to confirm that the test booklet received by them is of the language opted for the test. जिस भाषा में आपने परीक्षा देनी है उसी भाषा की आप टेस्ट बुकलेट पकड़ें। यदि आपको अंग्रेजी मीडियम में वो अपने आंसर्स देने हैं तो आपको अंग्रेजी मीडियम की ही टेस्ट बुक लेनी है। वैसे जो आपने टेस्ट बुकलेट जो मीडियम पहले भरा होगा उसी मीडियम की आपको दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप इंश्योर कर लें कि जो आपका मीडियम है वो सही है। इन केस दैट द टेस्ट बुकलेट ऑफ करेक्ट लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर इज नॉट प्रोवाइडेड, द कैंडिडेट शुड गेट इट चेंज्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। पेपर शुरू होने से पहले ही आपको फिर ये आपकी आंसर शीट आपने बदलवा लेनी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ऑब्टेन द टेस्ट बुकलेट ऑफ हिज चॉइस एज ऑप्शन इन द एप्लीकेशन एज ऑप्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्यों है, ये इसलिए है कि जो अगर अलग अलग मीडियम रहेंगे तो एक ही टेस्ट बुकलेट में सारे मीडियम्स में क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। अगर अंग्रेजी मीडियम बच्चे ने भरा है तो सारा उसमें A to Z जो भी कुछ लिखा होगा वो अंग्रेजी में लिखा होगा। अगर हिंदी में भरा है हिंदी मीडियम तो वो हिंदी में होगा, अगर पंजाबी है तो पंजाबी होगा। इसलिए अगर पंजाबी मीडियम वाले को अंग्रेजी का पेपर आता है तो वो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए अपना जांच लें कि आपके पास मीडियम जो है वो बिल्कुल सही आया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, जैसा मैंने बताया, तो ये आपकी जो जिम्मेदारी है कि आप सही मीडियम पकड़े। नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड एट दी आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर, कि पहले आपने कोई और मीडियम की बुकलेट पकड़ी, बाद में आपने कहा कि हमने तो ये हिंदी नहीं अंग्रेजी भरा था, तो वो बाद में मान्य नहीं होगा। द टोटल टाइम वुड बी 2 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक के आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। एडिशनल टाइम ऑफ 30 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, दिव्यांग बच्चों के लिए एडिशनल टाइम जो दिया जाएगा वो 30 मिनट अतिरिक्त होगा। तो स्कोरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ दीज, ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स एक रहेंगे इसमें प्रत्येक जो टेस्ट होगा 3 इसमें, जैसे मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड लैंग्वेज, तो एक इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। तो स्कोरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ दीज सेक्शन इज एसेंशियल, तो सब में आपको पास होना है। क्वालिफाइंग मतलब जो मार्क्स है वो ऑब्टेन करने हैं एटलीस्ट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन ईच सेक्शन ऑफ द टेस्ट बुकलेट than suggested, although they are free to adjust the time as they like। जैसे जितना जितना समय हमने ऊपर बताया कि किस टेस्ट में कितना समय दिया जा सकता है, तो आपको उतना अगर देंगे तो आप सब अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है आपका किसी सेक्शन में अटेम्प्टेशन पूरी ना हो। देयर विल बी ए बेल आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद बेल भी बजेगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड, बिना एडमिट कार्ड के आपको टेस्ट में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू बी सिटेड इन द अलॉटेड रूम्स लेटेस्ट बाय 11 AM, 11 बजे तक आपको सीट अपनी जो निर्धारित दी गई होगी वहाँ पर बैठ जाना है। एंड लेट कमर्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल रूम टिल द कंप्लीशन ऑफ द फुल अलॉटेड टाइम। तो पूरे समय तक आपको बैठना है। जब आपका अगर पेपर हो भी गया है तो जब तक सबका ना हो जाए, सब मतलब कि टाइम ओवर ना हो जाए, तब तक आपको उन्हें ना दिया जा सकता है। नेचर ऑफ द टेस्ट, अब इसकी जो मेन बात है वो आती है कि नेचर ऑफ टेस्ट। सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दिस इज ए नॉन वर्बल टेस्ट, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फिगर्स एंड डायग्राम्स ओनली। तो इसमें जैसे बैंकिंग जो ये आदि जो टेस्ट रहते हैं रीजनिंग एबिलिटी वाले, वैसा ये टेस्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चंस आर मेंट टू असेस जनरल मेंटल फंक्शनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच, गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स। तो जो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे 10 पार्ट्स इसके हैं और 4 क्वेश्चंस ईच, इसका मतलब 40 क्वेश्चंस आपको मेंटल एबिलिटी के आने हैं। और जो इसके एग्जांपल है वो मैं आगे बता रहा हूँ। ये मेंटल एबिलिटी पार्ट 1, ऑड मैन आउट। तो जैसे कहते हैं कि जो जो ऑड मैन आउट मतलब कि जो अलग है, जिसकी पहचान उसको अलग करना है। डायरेक्शंस इसके लिए लिखी होंगी वहाँ भी पेपर पर। इन क्वेश्चन 1 to 4 सिमिलर काइंड की हो सकती है, हो सकता है ये पैटर्न वो आगे 5 to 8 में ऐसा कुछ लिखें, लेकिन जो ये ऑड मैन आउट है इसके ऐसे ही क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्शंस लिखी रहेगी। इन क्वेश्चन 1 to 4 4 फिगर्स A B C and D हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन।
ये आप देख रहे हैं ABCD। तो ABCD नाम से ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। ऑफ दीज 3 फिगर्स ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे। कहता है कि 3 फिगर जो है आपकी सिमिलर है, इनमें से कोई 3, और चौथी जो है डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। वो जैसे माना माना ये है आपकी, या जैसे हम सही आंसर देख लेते तो करेक्ट आंसर ये कह रहा है कि ए है। तो अब आपको क्या जानना है कि जहाँ OMR शीट होगी वहाँ एक के आगे ए जो लिखा होगा ABCD, उसमें ए को आपने एनसर्कल कर देना है ऐसे। OMR शीट जो मैंने पहले इससे पहले बताया था, वहाँ आपका ये करेक्ट आंसर हो गया ए। अब ए ये कैसे हो सकता है? ये इसमें साइड में ये यहाँ जो है ये कट लगा है, और इसमें ये बीच में कट लगा है, इसमें भी बीच में कट लगा है, और इसमें भी बीच में कट लगा है। अब आप समझ गई कि ऑड कैसे है। इसके साइड में कट लगा है, तो साइड मीन्स जो ये अंदर का जो, जिसको आप स्क्वायर ये कह सकते हैं, इसकी एक साइड कटी हुई है जबकि इसके अंदर के पोर्शंस कटे हुए हैं। तो ये वाला जो है ऑड है। तो सिमिलरली अगली जो आपको आएगा इसमें, वो पार्ट 2 फिगर मैचिंग। इसमें आपको फिगर मैच करनी है कि जैसी ये फिगर है वैसी इनमें से कौन सी है। इसका मतलब कि 3 ये डिफरेंट है और एक सिमिलर है, वो आइडेंटिफाई करनी है। इन क्वेश्चन 5 to 8 प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 figures marked A, B, C, D are given on the right hand side. Select the answer figure which is exactly the same as the problem figure. तो इसमें आपको सेम ढूंढना है। पहले आपने डिफरेंट ढूंढा, अब आपने सेम ढूंढना है। तो इसके बाद ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है पैटर्न कंप्लीशन। इसमें आपको एक पैटर्न कंप्लीट करना है, एक सीरीज टाइप कह लें उसको, कंप्लीट करना है। इसकी डायरेक्शंस है 9 to 12 जो क्वेश्चंस है। देयर इज प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को फिगर दी होगी, और ए पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, उसका एक भाग लुप्त है। ऑब्जर्व द आंसर वो ABCD ऑन द राइट हैंड साइड एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन फिट्स। जो मतलब जो ऐसा लगे कि यहाँ फिट बैठती है। तो अब आप जैसे देख रहे हैं, द फिट्स द मिसिंग पार्ट ऑफ द फिगर इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम फिगर। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो भाग है ये मिसिंग है इसका, क्योंकि ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। अब इस मिसिंग पार्ट में क्या ये पार्ट लगेगा, या फिर ये लगेगा, या फिर ये लगेगा, या फिर ये लगेगा। तो आपने ये पैटर्न देखना है कि कैसा, ये जो 3 पार्ट है ये कैसे है, और ये जो यहाँ फिट बैठेगा वो कौन सा होना चाहिए। तो इस ब्लैंक पोर्शन पे जैसे ये कह रहा है कि ए ये राइट आंसर है, तो ये जैसे ये कट लगे हैं, बार को कट लगे, बार को कट लगे, तो इसमें इस साइड को कट लगेगा, तो ये वाला आएगा। इसमें इस साइड को कट नहीं है, इसमें है लेकिन ये जो बाकी पैटर्न है इसका मैच नहीं होता। इसमें स्क्वायर नहीं है बीच में, जो जैसा यहाँ चाहिए ये वाला ये है। तो जो इसके जो इस यहाँ पूरा जो ये बनता है, जैसे आप ये कह लेंगे ऐसे करके, तो ये इसको अगर ये फिट बैठता है यहाँ, तो इसको ही आपका आंसर घोषित किया जाएगा। आपका ये जो राइट आंसर ये होगा, और आपको अपनी चॉइस में ये ही OMR शीट में भरना है, ये सब नहीं। तो ये आपने ये तीसरा देखा कि कंप्लीट द फिगर। तो कंप्लीट फिगर के बाद अब आपको करना है फिगर सीरीज कंप्लीशन। अब सीरीज में लगे होंगे कि पहले में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या आएगा। इसके लिए डायरेक्शंस आपको फिर लिखी होगी। In questions 13 to 16, there are 3 problem figures on the left hand side and the space for the fourth figure is left blank. जैसे आप देख रहे हैं कि 3 ये जो फिगर्स है वो दी गई है, चौथी का स्पेस रखा गया है। द प्रॉब्लम फिगर आर इन सीरीज, फाइंड आउट फिगर अमंग the answer figure given on the right hand side which occupies the blank space for the fourth figure on the left hand side and completes the series. तो ये मैं आप ये दिखाता हूँ कि ये इसमें जो है ब्लैंक रखा गया है, और ये 1 2 3 इसमें सीरीज कैसे बनती है, जैसे एक लाइन ये है, अब दूसरी में ये आगे बढ़ गई, और तीसरी में ये ऊपर को हो गई, अब चौथी में ये बंद हो जानी चाहिए। तो बंद तो ये चारों है, लेकिन आपके हिसाब से जो यहाँ फिट बैठेगी, जैसे क्रॉस ऊपर है, क्रॉस ऊपर है, क्रॉस ऊपर है, तो क्रॉस ऊपर चाहिए। तो इसमें क्रॉस ऊपर नहीं है, इसमें क्रॉस ऊपर है, इसमें क्रॉस यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ आएगी। तो करेक्ट आंसर सी। तो ये आपको लॉजिक्स बाद में समझ आएंगे जब आप किसी गाइड या किसी अच्छे बड़े जो ये जानकार है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, उनसे आप ये सीखेंगे। रेफरेंस गाइड्स भी मार्केट में मिलती है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए, तो उससे भी आप ये हेल्प ले सकते हैं कि ये कैसे
होता है और ये सीरीज कंप्लीट का क्या लॉजिक रहता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। उसके बाद एनालॉगी पार्ट 5, डायरेक्शन इसकी है। इन क्वेश्चन 17 to 20 देर आर टू सेट्स ऑफ टू प्रॉब्लम फिगर्स ईच। तो दो सेट दिए जाएंगे प्रॉब्लम फिगर के। द सेकेंड सेट हैज़ ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जो सेकेंड सेट होगा उसमें एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। और देयर exists a relationship between the first two problem figures। इन और इन में एक रिलेशन है। सिमिलर रिलेशन शुड एग्जिस्ट इन थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपको रिलेशन इनमें ढूंढना है। तो ये देखिए बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आपको रिलेशन ढूंढना है जैसा फर्स्ट और टू में है। जैसे ये इनका रिलेशन क्या है, ये ऊपर को ब्लैक है नीचे अब तो ये रिवर्स हुआ इनका ऑर्डर। अब ये ऊपर ब्लैक है, अब नीचे ये पोर्शन वाइट हो जाए, यानी कि ये उल्टा कर दिया गया है। जैसे ये इसकी नोक ऊपर थी, इसकी नोक नीचे है। अब इसकी नोक ऊपर है तो उसकी नोक नीचे हो जाए। तो ये इसकी ही नोक नीचे है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो ये आपने रिलेशन फाइंड किया कि फर्स्ट टू का जो रिलेशन है थर्ड और फोर्थ का वो हमने ढूंढा। तो ये आपकी टाइप नंबर 5 हो गई। अब टाइप नंबर 6 आएगी। इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन आएगा, ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल आदि। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो रहती है उनका जो ये उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएंगे। इन क्वेश्चन 21 to 24 वन पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज question figure and the other one is among the four answer figures A, B, C and D given on the right hand side. Find out the figures that complete the geometrical figure। तो अब geometrical figure एक यहाँ दी गई है जैसे आप देख रहे हैं इस साइड को। तो इसका जो एक पोर्शन है ये वाला, ये काट के कहीं इधर का है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो ये बिल्कुल इनमें से कौन सा पोर्शन यहाँ फिट बैठेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे ये है। तो ये एक्चुअली ये स्क्वायर टाइप होगी तो ऐसा ये बनेगा। तो ये हो सकता है ये वहाँ फिट बैठता हो। जैसे आप दोबारा देख सकते हैं कि इसको अगर ये स्क्वायर हम ऐसा कुछ बना दें तो ये वाली फिगर यहाँ बैठेगी। करेक्ट आंसर इसका ए ने जो दिया है ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया है ये। तो इसमें जो राइट आंसर है वो जैसे इसको बताया है सिमिलरली आपको भी वहाँ आइडेंटिफाई करना है कि इस ज्योमेट्रिकल जो फिगर है इसकी कंप्लीट करने के लिए आपको इनमें से कौन सा फिगर सही लगता है वो आपका आंसर होगा। वो OMR शीट में आपको दर्ज करना है। अब सेवंथ जो आएगा मिरर इमेजिंग। मिरर होता है शीशा, दर्पण। तो दर्पण में जैसा दिखता है तो उल्टा दिखता है। तो वो आपको देखना है कि क्या कैसा दिख रहा है और कैसा होना चाहिए। इन क्वेश्चन 25 to 28 there is a problem figure on the left hand side and four answer figures marked A, B, C and D are given on the right hand side। तो select the answer figure which is exactly the mirror image of the problem figure when the mirror is held at x y जो पैमाने पे जब इसको रखेंगे मिरर को। तो ये देखिए जैसे ये TBAT ये कुछ लिखा है। तो अब मिरर में ये कैसे दिखेगा। तो ये दिखेगा या ये दिखेगा या ये दिखेगा या ये दिखेगा। तो क्योंकि B अब यहाँ सीधा है तो ये B उल्टा करके दिखता है जब शीशे में उसको प्रतिबिंब उसका दिखता है तो ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब ये डी आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर डी। तो ये आपको ये भी आपको इमेजिनेशन या ये कह लीजिए अपने लॉजिक से ये देखने हैं कि मिररिंग में ये कैसे बन जाएंगे। तो मिररिंग के भी ये उतने ही क्वेश्चंस आएंगे जितने बाकी पोर्शंस मैंने बताया ऊपर कि चार चार क्वेश्चंस ये आ रहे हैं हर पैटर्न के। उसके बाद पैटर्न नंबर 8 पंच होल्ड पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग। जैसे कागज को फोल्ड करके कोई 4-5 तह लगा दे और उसमें कट कोई कुछ लगा दे उसके बाद उसको खोलें तो कैसा दिखेगा। इन फिगर 29 to 32 ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन इन प्रॉब्लम फिगर on the left hand side and four answer figures marked A, B, C and D are given on the right side। Select the answer figure which indicates how the paper will appear when opened unfolded। अब ये जो फोल्ड किया जा रहा है पेपर, फर्स्ट स्टेप में ऐसे किया, सेकंड स्टेप में ऐसे कर दिया, थर्ड स्टेप में ऐसे कर दिया। तो ये कह रहा है कि अब ये इसमें पंच कर दिया गया है। तो जब ये खुलेगा ये पेपर, इसको जो पूरा ये अनफोल्ड कर दिया जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये आकृति यहाँ बनी है तो ऐसी कुछ सिमिलर काइंड की आकृति इससे बनेगी जब ये पूरा खुल जाएगा, क्योंकि सारे पोर्शन इसके फिर
कंप्लीट इसका स्क्वायर बनाएंगे, ऐसा ये बनाएंगे, तो ये करेक्ट आंसर इज ए। इन ये भी एक ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ये जस्ट सिलेबस है आपके लिए, इसको खूब प्रैक्टिस करना है। किसी जो इसके जो रेफरेंस बुक्स है वो कंसल्ट करनी है, या जो आपके कोई जो कैंडिडेट से बड़ा कोई हो, क्योंकि फिफ्थ लेवल तक ये स्कूल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, तो इसके लिए कंसल्टेशन ज़रूरी है किसी टीचर की, किसी जो इस ऐसी प्रैक्टिस जानता हो, ऐसा करता हो, ट्यूशन सेंटर हो गया, या जो रेफरेंस गाइड जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उनकी हेल्प से ये तरीका सीखा जा सकता है कि ये किस पैटर्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे इसका सही आंसर दिया जाएगा। स्पेस विजुअलाइजेशन डायरेक्शंस इन क्वेश्चंस 33 to 36 ए प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आंसर, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रॉब्लम फिगर दी गई है, एंड 4 आंसर फिगर्स marked as A, B, C, D are given on the right hand side. Select the answer figure which can be formed from the cut piece given in the problem figure. तो अब कट पीस जो दिया गया है, अब आपको ये देखना है कि इसका जो रिप्लाई है इनमें से ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, इनमें कहाँ फिट बैठता है। अब दोबारा देख लेते हैं। 33 to 36 प्रॉब्लम फिगर दी गई है जिसमें वो पूरा चित्र भरा पड़ा था, एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड ए बी सी डी आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, 4 इस साइड को दिए गए थे। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट ऑफ पीसेज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। तो जो इसके कटे हुए टुकड़ों से जो फिगर बन सकती है, जो ये 3 कटे हुए फिगर्स हैं उनसे जो बन सकती है आकृति, वो आपको बतानी है। ये कटे हुए पीस 3, 1, 2 और 3, अब इसको इकट्ठा लगा दिया गया है। अब आपकी आकृति कैसी होगी, तो ये इसकी दिशा मोड़ दी गई है। आप इसको जजमेंट कर सकते हैं इनमें से कि जैसे ये है, या ये है बी, या ये है, या ये सी, ये है। अब इसमें देखिए एरो जो है ये सेंटर के लिए पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर के लिए, लेकिन इसमें अंदर के लिए। तो इसमें देखिए अंदर जो स्पॉट था सेंटर, ये मैच कर रहा है इससे, तो ये इसका राइट आंसर डी है। तो अब एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडिंग इन क्वेश्चन 37 to 40 ए प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये फिगर बताई गई है। 4 आंसर फिगर्स ए बी सी डी आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, दिस 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 एंड दिस। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन एम्बेडेड। तो कहते हैं आपको इनमें कहीं ढूंढना है कि जिसमें प्रॉब्लम फिगर छुपी हुई हो। ये जो ये फिगर है ये कहीं इसमें डाल दी गई है। तो इसमें किस में डाल दी गई है, जैसे ये इसमें कह रहे हैं कि ये जो एरो है, जो ये एल शेप है, ये इसमें एल शेप भी बनी है, और ये जो इस साइड को ये कट लगा है या जो एक्सटेंशन है ये इसमें भी है। तो इसका मतलब, और जो ये एडिशनल है ये एडिशनल फिगर है, तो ये बी इसका राइट आंसर है। बी राइट आंसर है, तो इसमें जो आपको ये स्पेसिमेन मिला इसमें भी करेक्ट आंसर इज बी। तो ये आपको पता चला कि जो ये फिगर है इन 4 में कहाँ पर हिडन है, कहाँ पर छुपी हुई है। तो ये बात रही मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो जिसको कि 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलेंगे और 50 मार्क्स के ये होंगे। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट की बात करते हैं, ये दूसरा टेस्ट है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर कैंडिडेट्स बेसिक कॉम्पिटेंसीज इन अर्थमेटिक। तो जो बेसिक कॉम्पिटेंसी अर्थमेटिक में रहनी चाहिए, अंक गणित में, वो इसमें पता चलनी चाहिए बच्चे की, इसलिए इस बात के लिए ये टेस्ट लिया जाएगा। ऑल दी 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 15 टॉपिक्स। अब मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ कि रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हैं ये प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने अधिकतर बुक्स देखी है कि मैथमेटिक्स उसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ बताया गया होता है, इतना नहीं है। 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं इस टेस्ट के लिए। तो 15 टॉपिक्स वो कौन से हैं जिसमें आपको मास्टरी होनी है? नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, 4 फंडामेंटल इक्वेशन ऑपरेशंस ऑन होल नंबर पर जो 4 मूलभूत क्रियाएं की जाती है, तो वो आपको बतानी है, जमा घटाना गुणा भाग जिसको कह सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, फिर ये जो फ्रैक्शनल नंबर है और उस पर जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है उस पर भी वही प्लस माइनस जो भी आप कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, वो आने चाहिए। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, तो फैक्टर और मल्टीपल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एलसीएम एंड एचसीएफ,
लघुत्तम समापवर्त का जो महत्तम समापवर्त है, वो जो चीज़ है वो भी आपको आनी है। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, तो डेसिमल जैसे 5.7 कुछ भी ऐसा जो डेसिमल में रहता है, उन पर भी आपको सारे ऑपरेशंस ये आने चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्स, अब डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना, ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एट्सेट्रा, अब जो मेजरमेंट होती है कि टाइम को मापते हैं, मास को किस में मापते हैं, कैपेसिटी को किस में मापते हैं, टाइम, मनी, तो टाइम से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, मनी से संबंधित, मास, लेंथ, तो ये भी आपको आने चाहिए। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी आपको आने चाहिए। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन की अप्रोक्सीमेशन भी आपको आनी है। तो ये आपके 10 जो टॉपिक्स है, उसके बाद 11th टॉपिक है मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक का, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सरल करना, वो भी आपको आना चाहिए। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो प्रतिशत वाले प्रश्न है वो भी आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज जिसको हम कहते हैं वो भी आएगा। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, तो जो परिमाप, क्षेत्रफल और वॉल्यूम जो है वो भी आपको आना चाहिए। नोट, ये जो अरिथमेटिकली नोट है, एम्फेसिस विल बी मोर ऑन टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स एंड स्किल्स इन्वॉल्व्ड, कि स्किल क्या इन्वॉल्व रहता है और कंसेप्ट क्या होता है इनका, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम गाइडेंस टू द कैंडिडेट्स एट on the types of questions that are expected in arithmetic test. A few examples are given below. अब जो ये बात कह रहा है कि वो स्किल कैसे चेक करेंगे और कंसेप्ट कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताए गए हैं। एग्जांपल, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, तो ये आप जानते हैं कि भाई जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे की जा सकती है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनमें से जो करेक्ट है, जैसे ये ऑप्शन डी करेक्ट है, तो क्योंकि बिल्कुल छोटा बनाना है हमने इसको, तो ये सबसे उचित बना। तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इज सेट टू बी ए प्राइम फैक्टराइजेशन इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स टेकिंग ए factor as many times as it occurs is equal to the given number, and number 2, each factor is a prime number. Here only option D satisfies both the requirements, as such option D is the correct answer. तो प्राइम नंबर होने चाहिए सारे, ये जैसे 10 ये वो ऐसा, ये रॉन्ग आंसर है। तो एग्जाम्पल 2 में टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, क्या आप समझते हो कि नहीं समझते हो, तो 4 ऑड नंबर्स की जो एवरेज है वो 5 है, 4 है, 5 है और ये 16 है, जो करेक्ट क्या है इनमें, द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5 एंड 7, देयर एवरेज इज 1 + 3 + 5 + 7/4, क्योंकि 4 दिए गए हैं। एज सच ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो ये ऑप्शन बी जो है इसकी करेक्ट आंसर है। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी ऐसे क्वेश्चन से। तो एग्जाम्पल 3, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, a 1 kilometer long goods train is running at speed of 1 kilometer per 3 minutes, एक रेल कहते हैं 1 किलोमीटर प्रति 3 मिनट में स्पीड से जा रही है। द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू पास 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल, तो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट। तो ये आपकी एप्लीकेशन को समझने के लिए, क्योंकि हाउ यू अप्लाई, द टनल इज 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड द ट्रेन इज 1 किलोमीटर in length. The train will have to cover a total distance of 3 kilometers in order to pass through the tunnel. टनल से बाहर निकलने के लिए उसको टोटल 3 किलोमीटर जो है डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर की तो सुरंग है और 2 किलोमीटर की वो ट्रेन है, और पूरी ट्रेन बाहर निकलने के लिए वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 1 किलोमीटर पर 3 मिनट, the train will take 9 minutes to pass through the tunnel and that is the correct answer, as such option D is the correct answer। तो 9 मिनट ऑप्शन डी में है, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तो ये इस प्रकार के मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब बात आती है जो लास्ट पेपर इसका रहेगा वो लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट यहाँ क्यों लिखा है भाषा परीक्षा, क्योंकि जो मराठी मीडियम का होगा उसको मराठी का पेपर आएगा, जो
पंजाबी मीडियम का होगा उसको पंजाबी में मतलब पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट उसका होगा, जो हिंदी मीडियम का होगा उसका हिंदी का होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी का होगा। द मेन पर्पज ऑफ दिस test is to assess reading comprehensions of the candidates. The test consists of 4 passages. Each passage is followed by 5 questions. Candidates shall read each passage carefully and answer the questions that follow. तो एक पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके नीचे क्वेश्चंस जो होंगे उनके उत्तर बच्चे को ढूंढ के देने हैं। पैसेज कैसा होगा? द फर्स्ट, जैसे ये एग्जाम्पल है एक, ये जरूरी नहीं है कि ये पेपर में आएगा क्योंकि ये स्पेसिमेन है। Forests are useful to us in many ways. They provide us with timber to build house and make furniture. Forests also provide us with wood for fuel and making paper. They provide shelter to birds, wild animals and insects. Forests bring rainfall. Existence of forests is very important for the preservation of the ecosystem. The fact that we have to care for an ecosystem is indisputably established. Wise use of the environment and its resources are essential for man's continued survival. तो वाइज यूज ऑफ एनवायरमेंटल एंड इट्स रिसोर्सेज आर एसेंशियल, तो जो ये पहरा है इसके बेस पर, इस पैसेज के बेस पर इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस नीचे पूछ जाएंगे, जैसे द टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ डैश इज एसेंशियल। अब फॉरेस्ट की एसेंशियल है कि ह्यूमन बीइंग की, एनिमल की, रिसोर्सेज की, तो आपने पढ़ा कि फॉरेस्ट की एसेंशियल है एग्जिस्टेंस टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम। तो ये आपका लैंग्वेज टेस्ट इस प्रकार का होगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। इस ओ ए को आपने यहाँ नहीं लिखना, इसको गोला भी नहीं लगाना, आपको एक OMR शीट जो दी जाएगी उसमें जो क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ 1 है, इसका कुछ 60 या 81 होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक और जो रीजनिंग एबिलिटी के हो गए, मेंटल एबिलिटी के, उसके बाद ये लैंग्वेज शुरू होगा। जैसे जैसे 81 इसका नंबर होगा, तो 81 के आगे ABCD जो भी लिखे रहेंगे वहाँ, तो उसमें आपको अप्रोप्रिएट, जैसे ये ए है तो उस ए को गोल काला करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आधारित कौन सा है? द अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन इज। अब मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि अपोजिट, सिनोनिम, आपको एंटोनिम सब आने चाहिए। इस लेवल के जो 5th लेवल एक रहता है क्लास का, जो एलिजिबिलिटी है बच्चे की, तो उसमें अपोजिट आपको जैसे बताना है। जो पैराग्राफ में एक शब्द आया पैसेज में प्रिजर्वेशन, तो उसका अपोजिट कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन, शेल्टर, डिस्ट्रक्शन। तो अब ये प्रिजर्वेशन को तुम बचाना हुआ तो डिस्ट्रक्शन इसका अपोजिट है, तो आंसर डी इज करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम ए सिनोनिम ऑफ वाइज। अब बात आ गई, जैसे यहाँ एंटोनिम पूछा था, यहाँ आप सिनोनिम पूछ लिया कि वाइज एक शब्द ऊपर आया है, तो उसका जो सिनोनिम है आप क्या समझते हो? तो ये आपको खुद आना है। सेंसिबल है या ह्यूमरस है, इंटेलिजेंट है या जुडिशियस है। अगर आप ह्यूमरस कहते हैं तो ये आंसर आपका बी है। तो उसके बाद ये पूरा पैरा इसलिए बताया जा रहा है इसमें कि भाई 5 क्वेश्चन प्रत्येक पैरा में आएंगे, तो ऐसे ऐसे ये 4 पैरा आपको 4 पैसेज वहाँ पूछे जा सकते हैं। द कारपेंटर्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट्स बिकॉज दे प्रोवाइड। अब कारपेंटर फॉरेस्ट पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल क्या देते हैं? वुड फॉर फ्यूल, वुड फॉर मेकिंग पेपर, टिम्बर टू मेक फर्नीचर, हाउस फॉर एनिमल्स। तो कारपेंटर का काम होता है फर्नीचर बनाना, तो टिम्बर टू मेक फर्नीचर, जो टिम्बर मिलती है, लकड़ी मिलती है जो फर्नीचर की, वो जंगलों से मिलती है, इसलिए कारपेंटर किस पर आधारित रहते हैं? जंगलों पर। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। तो ये कॉमन सेंस कह लें या जो भी कह लें कि भी आपको लैंग्वेज में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे आपको जवाब देने होंगे। वाइल्ड एनिमल्स विल बिकम होमलेस इफ। ये जंगली जानवर जो है होमलेस हो जाएंगे, वो घर से हीन हो जाएंगे यदि पेपर मिल ए पेपर मिल्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर पेपर की जो मिल है, फैक्ट्रियाँ हैं, वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, या हाउस आर बिल्ट, या घर बना दिए जाते हैं, फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, या फिर इकोसिस्टम इज टेकन। तो इनमें से जो अप्रोप्रिएट जो रिप्लाई है, वो फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को वो जो है उनका घर छिन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 5। तो इस पैरा में 5 क्वेश्चन आपको आए, तो ये आपका एक पैरा हुआ। ऐसे ऐसे आपको फिर, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 पैराज आपको ये हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आएंगे। तो ये था
सिलेबस कह लें, इसको पैटर्न कह लें, जो ये कंपोजिशन ऑफ टेस्ट है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो 2020-21 जब भी ये 2-3 साल से जो पैटर्न बदला है, इस पैटर्न पर आ रही है। तो आगामी जब तक नहीं बदलता पैटर्न, तब तक ऐसा ये पैटर्न दर्शाया गया है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। तो इसमें जो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो मैंने बता दिया आपको। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन के बाद जो आगामी जानकारी दी वो ये बताई कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, ये कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और टोटल कितने होंगे, किस किस मार्क्स के, किस किस टेस्ट में कितने कितने मार्क्स है, और कितना कितना टाइम आपको डिवोट करना है, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा। फिर आपको मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स, आपको कैसे रिकॉर्ड करना OMR शीट में, बॉल पॉइंट आपको ब्लू ब्लैक लेना है, उससे OMR शीट में आपको ऐसे मार्क करना है। तो ये जो आपको ये है ये नहीं भूलना है, क्योंकि जो ऐसे आप मार्क करेंगे वही सही है। अगर आप इसको काट के कोई दूसरा मार्क कर देंगे तो वो नहीं है। और यदि आप बाहर कहीं कुछ टिक कर देंगे या इसको ऐसा कर देंगे, टिक कर देंगे, तो भी आपका आंसर वो निरस्त नहीं कहलाएगा। यदि आप ऐसे कर देते कि ये ऑप्शन सही है जी, या फिर ऐसा कर देते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। जो ये अप्रोप्रिएट तरीका बताया गया है, ये आपको यही फॉलो करना है। उसके बाद इसमें हमने इंस्ट्रक्शंस जो बताई वो आपको काम की है, वो आप नोट कर लें। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये 10 प्रकार के ये जो रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, इसको भी एक एक करके आप देख लें। और जो रेफरेंस बुक्स या जिससे भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो, उनसे आप ये जो 10 जो टाइप्स थे उनको ही आप करें। और क्योंकि अगर आप कोई एडिशनल टाइप करते हैं तो वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाली, या इनमें से किसी कैटेगरी को छोड़ देते हो तो उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब 10 पूछी जाएंगी। और अर्थमेटिक में फिर एक बार दोहरा दें कि ये 15 जो टॉपिक्स हैं, इन पर ही क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर में, इन 15 पर ही पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दें कि 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के होंगे, अर्थमेटिक के होंगे, इन 15 टॉपिक्स पर ही होंगे। और ये जो अंडरस्टैंडिंग टेस्ट और जो इसकी एप्लीकेशन है, ये इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया। तो ये था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, जो में अपियर होना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पास कर नवोदय विद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है। क्योंकि निःशुल्क शिक्षा जमा 2 यानी कि +2 लेवल तक, क्लास 6 से +2 तक होती है इसमें। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि यदि आपने हमारा चैनल नवोदय 24/7 सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी नीचे सब्सक्राइब लाल बटन, जो लाल शब्द लिखे हैं राइट हैंड साइड में वीडियो के नीचे, उसको आप क्लिक कर दें, बटन या प्रेस कर दें। और उसके साथ जो घंटी आएगी उसको भी आप प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो नवोदय 24/7 चैनल आपको जानकारी देता है हर प्रकार की शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कैरियर से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, और जो भी समसामयिक विषय होते हैं उन पर वीडियो हम दर्शाते रहते हैं। इसलिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।